नमस्कार साथियों, मैं दीपक अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय से मन में एक विचार आ रहा था, लेकिन अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको हमसे मिलाने में जुड़ जाती है। और ऐसा ही हुआ। मेरे एक पुराने मित्र कृष्ण कुमार बंसल ने मुझे एक आज कहानी भेजी, और वो कहानी पढ़कर मुझको ऐसा लगा कि जैसे मैं जो अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ उसको शब्द मिल गए। तो आइए मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ। B.R. चोपड़ा साहब जब महाभारत टीवी सीरियल बना रहे थे तो महाभारत की स्क्रिप्ट को लिखने के लिए उन्होंने डॉक्टर राही मासूम रज़ा को कहा। किसी कारण से डॉक्टर साहब ने उनको मना कर दिया। दूसरे दिन ये खबर सारे न्यूज़पेपर में छप गई और पूरे देश भर से हजारों लाखों की संख्या में B.R. चोपड़ा साहब के पास ढेर सारे पत्र पहुंचे। और उन सभी पत्रों में एक ही बात लिखी हुई थी, क्या आपको महाभारत सीरियल लिखवाने के लिए एक मुसलमान व्यक्ति ही मिला था? B.R. चोपड़ा साहब ने उन सारे पत्रों को डॉक्टर साहब के ऑफिस में भिजवा दिया। जब डॉक्टर मासूम रजा ने उन सारे पत्रों को पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने B.R. चोपड़ा साहब को ये कहा कि अब तो महाभारत सीरियल को मैं ही लिखूंगा। और जब महाभारत सीरियल बनकर प्रकाशित टीवी चैनलों पे आना चालू हुआ तो पूरे देश भर में बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया और फिर से डॉक्टर मासूम रजा के पास हजारों लाखों की संख्या में पत्र पहुंचे। बहुत सारे लोगों ने उनको बधाइयाँ दी, बहुत सारे लोगों ने उनके काम की तारीफ करी और ढेर सारे लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी। डॉक्टर मासूम रजा ने उन पत्रों के कई गट्ठर बनाकर एक कोने में रख दिए और उसमें से एक छोटा सा बंडल अपने ऑफिस के टेबल के कोने में रख दिया। पूछने पर डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें वो पत्र हैं जिसमें लोगों ने उनको गालियां दी हैं। हिंदुओं ने उनको ये कहा कि तुमने मुसलमान होकर महाभारत को कैसे लिखा, और मुसलमान इस बात को लेकर नाराज हो रहे थे कि तुमने हिंदुओं के महाभारत को क्यों लिखा। डॉक्टर साहब पूछने पर बताते हैं कि ये जो पत्र हैं वो उनको प्रेरणा देते हैं इस बात की कि आज भी मेरे देश में बुरे लोगों की संख्या कितनी कम है। ये जो किस्सा मैंने अभी आपको बताया ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। जब से इस पृथ्वी पे मानव का जीवन प्रारंभ हुआ है और जब तक इस पृथ्वी में मानव का जीवन रहेगा, ये बुरे लोगों की जो संख्या है ये बहुत कम होगी। शायद ये 10% होंगे, या हो सकता है 5% होंगे, या हो सकता है उससे भी कम होंगे। वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस समय प्रचार प्रसार के साधनों का विकास बहुत ज़्यादा हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया और तमाम संसाधनों के कारण ये अपनी बुराई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। आज भी इस देश की आबादी में लगभग 80% लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानता के वश बेध्यानी में वो इन गलत चीज़ों का दुष्प्रचार कर देते हैं और बाद में इनका एक बहुत बड़ा खामियाजा खुद उनको और पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। इन बुरे लोगों का काम है नई नई समस्याओं को पैदा करना, और हमारा काम है इन समस्याओं को चर्चा का विषय न बना करके इसके समाधान पे काम करना। केवल इसी एक तरीके से हम सारी समस्याओं को समाप्त कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक करें और इसको अपने सभी परिचितों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।